Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करें। बोलो। चलो, तो लास्ट हेडिंग मैंने क्या लिखाई थी? बोलो। लास्ट हेडिंग क्या लिखाई थी मैंने? लास्ट कहाँ पे किया था? जीरो वेक्टर पे। चलो, बहुत अच्छा। जीरो या नल वेक्टर पे, ठीक है। अब सभी लोग हेडिंग डालो। सभी लोग हेडिंग डालो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सभी लोग हेडिंग डालो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहले हमें पता होना चाहिए हम दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज करो मुझे कोई भी दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर बी। बोलो क्लियर। एक वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर कौन गिवन है, वेक्टर बी। बोलो क्लियर है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या ये तो इन दोनों वेक्टर की क्या हो गई, टेल, और क्या ये दोनों हेड हो गए? बोलो। ये तो क्या है, टेल ऑफ वेक्टर, और ये क्या है, हेड ऑफ ए वेक्टर। तो जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, क्या मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए के पैरेलल सेम प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं? बोलो। मैं वेक्टर ए को इसके पैरेलल, वेक्टर ए के ही पैरेलल
क्या इस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं? ठीक है, तो वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए के पैरेलल इस तरह से शिफ्ट करता हूं, ध्यान से देखना कैसे। ये रहा वेक्टर ए के पैरेलल कि जो टेल ऑफ वेक्टर ए है, टेल ऑफ वेक्टर ए और टेल ऑफ वेक्टर बी एक ही पॉइंट पर क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। बोलो क्लियर है? वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए के पैरेलल इस तरह से शिफ्ट किया कि टेल ऑफ वेक्टर ए और टेल ऑफ वेक्टर बी दोनों एक ही पॉइंट पर क्या करने चाहिए, कॉन्साइड करने चाहिए। तब उनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल, उनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल ही क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बोलो क्लियर है? यहाँ पर दो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, थीटा 1 और थीटा 2, लेकिन क्या थीटा 1 एक्यूट है, थीटा 1 कैसा है, एक्यूट, और थीटा 2, बोलो थीटा 1 क्या है, एक्यूट, और थीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा 1। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा 1। बोलो क्लियर है? बोलो क्या सभी को क्लियर? चलो पहले स्टेटमेंट लिखो, सभी स्टेटमेंट लिखना। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, क्या हुआ अजय, क्या स्टेटमेंट लिखो सभी। इफ देयर आर, बता रहा हूं एक और बार, रुको, ठीक है 2 मिनट और रुको ताकि और भी ज्वाइन हो जाए, तो एक और बार समझा दूंगा, तब तक स्टेटमेंट लिखो। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if there are two vectors, vector A and vector B, then to find out, then to find out angle between those vector, 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 shift shift one vector, shift one vector, shift one vector parallel to itself, shift one vector parallel to itself, shift one vector parallel to itself in the same plane, in the same plane, in the same plane, in such a way, in such a way that, in such a way that the tail of both vector, in such a way that the tail of both vector, the tail of both vector coincide at one point, then the tail of both vector coincide at one point, tail of one vector coincide at one point, then then the acute angle, then the acute angle between both vector, then the acute angle between both vector, then the acute angle between both vector is known as angle between given vector, then the angle between both vector is known as
then the acute angle between both vector is known as the angle between given vector। बोलो क्लियर है? बताओ, लिख लिया सभी ने? पूरा स्टेटमेंट एक बार सभी पढ़ो। then the angle between both vector then the acute angle between both vector is known as angle between two vector। then the acute angle between both vector is known as, ठीक है? बोलो, क्लियर है सभी को? पढ़ लिया सभी ने? श्रव ने बिल्कुल ही नहीं लिखा है। shift one vector parallel to itself in a plane in same plane। shift one vector parallel to itself in same plane in such a way in same plane in such a way in same plane in such a way that in such a way that, ठीक है? चलो अब ये डायग्राम बना लो। बोलो, अब सभी ये डायग्राम बना लो। सभी ये डायग्राम बना लो। बना लिया? बोलो, सभी ने डायग्राम बना लिया? चलो, हाँ बनाओ आराम से, बताना बन जाए तो। हो गया? अभी पेपर है ना दोबारा से? बोलो, पेपर है ना दोबारा से? हाँ, उसमें वेक्टर आएगा कंप्लीट। 18 को 18 को पेपर है, पहले ही बता रहा हूँ। 18 जुलाई को पेपर है, उसमें वेक्टर आएगा। उसमें वेक्टर आएगा, ठीक है? नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और वेक्टर तीनों आएंगे। हाँ, प्रीवियस चैप्टर भी आएंगे, ठीक है? हाँ, अभी तक जितना पढ़ लिया है सब कुछ आएगा। हाँ, वो सब। चलो, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना सभी, द मैक्सिमम एंगल द, रुको क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो सभी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। आंसर बताते जाना सभी, ठीक है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा? पहले केस में बताओ क्या आंसर रहेगा, दूसरे में बताओ। चलो, तीनों में आंसर बताओ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आंसर बताओ।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आंसर बताओ। तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजो, ज्यादा सही है। तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजो, ज्यादा सही रहेगा। मुझे एक बार में तुम्हारे आंसर क्लियर हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा सही है गलत। 60 है वो, 69 नहीं है। बताओ सभी। चल, और बताओ। 60, 150 और 135, तीनों आंसर सही हैं। तीनों आंसर क्या है, सही। क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक्यूट एंगल, मैंने क्या बोला था, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट कौन सा है, 60। इसमें एक्यूट कितना, 150। इसमें एक्यूट कितना, 135। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ क्लियर। बोलो क्लियर है सभी को। तो अब यदि इसी क्वेश्चन पर मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूं, तुम्हें ही बताना है। इस क्वेश्चन पर एक स्टेटमेंट, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है। तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है। बोलो। लेकिन अंजिक के 150 से बड़ा भी तो है। 150 से बड़ा 210 भी तो है। तो कौन बड़ा हुआ, 210 या 150? ठीक है, तो फिर आंसर कितना हो गया, 150। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करो सभी। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है। बोलो बताओ। चलो, एक बात बताना, यदि ये वेक्टर मुझे इस तरह से गिवन है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। सपोज कर लो इनके बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर है 179 और ये कितना है 181। बोलो क्लियर है। 179 और ये कितना है 181। तो इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना रहेगा। बोलो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना रहेगा, क्या 179? कितना आएगा, 179। क्लियर है। अब इसको और बढ़ाया, क्या ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे भी आ सकता है, इधर वेक्टर ए इधर वेक्टर बी। बोलो क्लियर है। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। हाँ, वो तुम अभी तक ये पढ़ते आए हो ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज लेस देन 90 और 90 टू 180। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाँ, वो बात मैं समझ गया तुम्हारी। 0 to 90 और 90 to 180, तुम अब तक एक्यूट और ऑब्ट्यूज इतना क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 90 का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात होता है 0 से 180 और 180 से प्लस का। हम 360 तक मूव करते हैं। हाँ, दोनों में से एक्यूट और ऑब्ट्यूज हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। क्लियर है वैष्णवी, सुशांत क्लियर। चलो, तो यदि अब इनका एंगल कितना है 180, तो यदि ये 180 है तो ये भी 180 होगा। बोलो क्लियर है। तो 180 एंगल कितना हो गया इस बार, 180। बोलो क्लियर है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो गया, 180। और थर्ड और देखो, ये रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, किस तरह से, इस तरह से। ये वेक्टर बी, अब बताओ, ये हो गया 181 और ये हो गया 179।
अब बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो गया, बोलो। तो 179, फिर 180 और फिर कितना आ गया 179। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है 180 डिग्री। बोलो क्लियर है। 360 डिग्री होगा तो जीरो। 360 डिग्री का मतलब क्या है, पूरा रोटेट हो गया यानी जीरो। क्लियर है। तो मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर के बीच का कितना हो सकता है 180 डिग्री, और मिनिमम जीरो। मिनिमम कितना रहेगा जीरो। बोलो क्लियर है। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा 180, और मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा जीरो। 270 हो तो 90 हो जाएगा। 270 हो तो दूसरा कितना है 90। उस टाइम आंसर कितना रहेगा 90। ठीक है। हाँ नोट कर लो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट, बोलो। हाँ नोट करो। नहीं, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जब मैक्सिमम 180 है तो उससे ज्यादा कभी भी आंसर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। ठीक है। चलो चलें आगे। समझ में आ गया सभी को। चलो हो गया नोट, बोलो। तनीषा, साई, नोट हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर का एलजेब्रा पढ़ेंगे। सिंपल एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन वेक्टर के केस में हम सिर्फ तीन ही चीज पढ़ते हैं। कौन सा, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और थर्ड हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। बोलो क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन के भी हमें दो पार्ट पढ़ने होते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। एक कौन सा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर सभी को। चल नोट करो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में जो लिखाया हुआ है उसके बाद हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नोट करो सभी। हो गया। चलो
अब सभी हेडिंग डालो फर्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, सभी फर्स्ट हेडिंग डालो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, सभी हेडिंग डालो एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर को हम दो मेथड से पढ़ते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ वाले की यूज से करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। और दूसरा मेथड होता है न्यूमेरिकल मेथड। क्लियर है? जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ज्यादातर। बोलो। ठीक है, कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड। ग्राफिकल में हमें तीन लॉ पढ़ने होते हैं एडिशन के, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हमें तीन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर आते हैं वेक्टर्स लॉ। पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, और थर्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन लॉ हमें वेक्टर के पढ़ने होते हैं। अब तुम्हें यहाँ से वेक्टर्स के लॉ के बारे में पता चलता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं एडिशन में, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। ग्राफिकल में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एडिशन। कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एडिशन। बोलो क्लियर है? बताओ, नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट? चल, बहुत अच्छा। अब सभी लिखो लॉ ऑफ एडिशन, यहां से एडिट डाल दो, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। जिसमें पहला लिखना ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सॉरी, ट्राइंगल लॉ आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चल। यहाँ पे हेडिंग डाल दो, यहाँ तक सभी। एक मिनट, सिया जल्दी नोट करो, सिया जल्दी नोट करो। हो गया? चलो, सभी हेडिंग डाल दो और इसके बाद सिर्फ समझना। जब मैं कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लिखा दूंगा। ठीक है, सभी हेडिंग डाल दो और उसका समझना स्टार्ट करो। डाल दी हेडिंग सभी ने, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब तुम 5 मिनट के लिए नोटबुक बंद कर दो और समझना सभी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
हमेशा सिर्फ दो वेक्टर के लिए अप्लाई होता है। इफ देयर आर टू वेक्टर, कंडीशन पहले अप्लाइड है। इफ देयर आर two vectors A and B, two vectors, if there are two vectors, vector A and vector B, and find वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बोलो क्लियर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बोलो क्लियर है। हमें इन दोनों का क्या करना है? दो वेक्टर का एडिशन। क्लियर? चलो, अब ग्राफिकल मेथड में हमें वेक्टर ए इस तरह से गिवन है। ग्राफिकल मेथड में हमें वेक्टर ए इस तरह से गिवन है, और ये रहा वेक्टर बी, बोलो क्लियर। ये कौन है? वेक्टर बी। ठीक है। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सभी सुनना, वेक्टर बे एंड वेक्टर बी represent the two sides of a triangle taken in same manner, taken in same manner। टेकन इन सेम मैनर का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, सेम मैनर का मतलब हुआ कि हेड ऑफ वेक्टर बी एंड टेल ऑफ वेक्टर बी, टेल ऑफ वेक्टर ए coincide at one point, coincide at one point, बोलो क्लियर है। ये होता है if vector a and vector b are, there are two vectors vector a and vector b taken in same manner in such a way that head of vector ab and tail of vector a coincide at one point। यदि ये दोनों एक ही पॉइंट पर आते हैं, यदि ये दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, यदि ये दोनों एक ही पॉइंट पर आए, तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो एक बात बताना, क्या मुझे ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा? बोलो। क्लियर है? ये क्या हो गया? हेड ऑफ वेक्टर बी, और ये क्या हो गया? टेल ऑफ वेक्टर ए, बोलो क्लियर। देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, क्या यदि मैं इसको यहां से मिला देता हूं, क्या ये थर्ड साइड बन रही है? देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल taken in opposite manner, taken in opposite manner, in opposite manner। opposite manner का मतलब क्या हुआ? manner means इस तरह से, देखो किस तरह से, इस तरह से, मीन्स मतलब क्या हुआ इसका? हेड ऑफ रिजल्टेंट, हेड ऑफ थर्ड वेक्टर इज with is coincide with head of vector A, with head of vector A and tail of third vector coincide with vector B, coincide with tail of, with tail of, बोलो क्लियर है? बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर? थर्ड वेक्टर जो ये हमारा आ रहा है,
ये जो हमारा एक ट्राइंगल का जो थर्ड साइड आ रहा है, ये भी क्या एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को। एक बात बताओ, दो वेक्टर को ऐड करने पर हमेशा क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा। बोलो, दो वेक्टर को ऐड करने पर हमेशा क्या होगा? मीन्स दोनों एक ही जगह पर क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। हेड ऑफ वेक्टर ए और हेड ऑफ थर्ड वेक्टर एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, और टेल ऑफ वेक्टर ए और टेल ऑफ थर्ड वेक्टर क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो जो थर्ड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड साइड रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। represent the resultant vector of A and B. Represent the resultant vector of resultant vector of A and B. बोलो, अब बताओ क्या सभी को स्टेटमेंट क्लियर है? बोलो, क्या सभी को ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट क्लियर है? सर ए एंड बी कैसे ज्वाइन किया, दोबारा से बताओ। मैंने क्या बोला कि यदि मुझे दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी। ठीक है, एक वेक्टर गिवन है ए और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है? बी। ठीक है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है सिंपल ऐड करके। तो मुझे गिवन आएगा रिजल्टेंट यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को क्या करना है? ऐड। तो ग्राफिकल मेथड में ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? रिजल्टेंट मीन्स इन दोनों का सम करने पर 2 + 3 कितना होता है? नॉर्मली 5। तो वेक्टोरियल सम कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टोरियल सम ऑफ टू वेक्टर, कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनना एक और बार। यदि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मुझे दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट। तो हम क्या करते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी को सेम मैनर में लेते हैं। इफ देर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टेकन इन द सेम मैनर। सेम मैनर का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ वन वेक्टर और टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए। बोलो, क्लियर है? तो वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए के पैरेलल इसी तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। वेक्टर ए को वेक्टर ए के पैरेलल मैं इसी तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। तो हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर बी और क्या टेल ऑफ वेक्टर ए एक ही पॉइंट पर आ रहा है? बोलो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को। तो क्या ये वाली थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल आएगी? ये क्या आएगी? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम किस में लेंगे? अपोजिट मैनर में। अपोजिट मैनर मतलब इसका हेड पहले वेक्टर के हेड के साथ और इसका टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कॉन्साइड होना चाहिए। बोलो, क्लियर है? बताओ। हेड ऑफ वेक्टर ए, हाँ, तब भी वही आएगा। यदि मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर बी यहाँ पर पहुंच गया, वेक्टर बी यहाँ पर पहुंच गया, तो ये वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट बन रहा है। अब भी देखो, क्या पैरेलल ही आ रहे हैं दोनों? दोनों क्या आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर से कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता है। पैरेलल वेक्टर से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो वो तो सीधे ऐड होंगे। यदि दोनों पैरेलल है,
तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम चेंज हो रहा है। डायग्राम चेंज से मतलब नहीं है, क्या रिजल्टेंट देखो, क्या रिजल्टेंट यहाँ भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी यही आ रहा है? क्या डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है दोनों का? सेम। क्लियर है? वेक्टर में कभी भी हमें डायग्राम से उतना फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है? पैरेलल के लिए 4 वेक्टर चाहिए ना? नहीं, 2 वेक्टर भी तो पैरेलल होते हैं। 2 वेक्टर भी तो पैरेलल वेक्टर होते हैं। यदि तुम पैरेललोग्राम की बोल रहे हो तो अलग केस है, यदि तुम पैरेलल वेक्टर बोल रहे हो तो अलग केस है। अभी वो सीखेंगे, अभी पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ लो, पैरेलल वेक्टर को भी ऐड करना बता दूंगा। क्योंकि पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग होता है। पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है? अलग। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड होगा, डायरेक्शन तो अभी भी वही रहेगी। ठीक है, पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहेगी, सिर्फ क्या ऐड होगा? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो, सभी लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सभी हेडिंग डाल दो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सब बता दूंगा मैं धीरे धीरे। एंटी पैरेलल वेक्टर भी, पैरेलल वेक्टर भी, पॉइंट टू पॉइंट अभी समझो। ठीक है, मैं सब कुछ एक साथ नहीं मिला सकता, सभी धीरे धीरे आएंगे, सभी धीरे धीरे आएंगे, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन धीरे समझना है सभी को। ठीक है, चलो लिखो, इफ देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors and vector a and vector b, and we have to find out vector a and we have to find out vector a plus vector b, and we have to find out vector a plus vector b, and we have to find out vector a plus vector b। बोलो क्लियर है? And we have to find out वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब लिखो सभी, बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बाई ट्राइंगल लॉ, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if vector a and vector b represent the two sides of a triangle, if vector a and vector b represent the two sides of a triangle, if vector a and vector b represent the two sides of a triangle taken in same manner, taken in same manner, taken in same manner, ब्रैकेट में लिखना हेड ऑफ वेक्टर बी, ब्रैकेट में लिखना हेड ऑफ वेक्टर बी एंड tail of vector a coincide at the one point, head of vector b and head of vector b and tail of vector a coincide at one point, head of vector b and tail of vector a coincide at one point, head of vector b and tail of vector a coincide at one point, coincide at one point। बोलो कर लिया नोट?
बोलो, नोट कर लिया? चलो, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, then the third side of triangle, then the third side of triangle, then the third side of triangle taken in the opposite manner, then the third side of triangle taken in the opposite manner, then the third side of triangle taken in the opposite manner। ब्रैकेट में लिखना, अपोजिट मैनर का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखना सभी, अपोजिट मैनर का मतलब क्या है? हेड ऑफ थर्ड वेक्टर इज कोइंसाइड विद हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ थर्ड वेक्टर इज कोइंसाइड विद हेड ऑफ वेक्टर ए, कोइंसाइड विद हेड ऑफ वेक्टर ए, एंड टेल ऑफ थर्ड वेक्टर कोइंसाइड विद, एंड टेल ऑफ थर्ड वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ वेक्टर बी, tail of third vector coincide with tail of vector b, tail of vector b लिखा हुआ है ना सभी, देखो। देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट मैनर, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट मैनर, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट मैनर। अपोजिट मैनर का मीनिंग ब्रैकेट में लिखो पूरा। हेड ऑफ थर्ड वेक्टर coincide with head of vector A, and tail of vector third vector coincide with tail of vector B। ठीक है? tail of vector B represent the resultant of, represent the resultant of vector A and vector B, represent the resultant of vector A and vector B, represent the resultant of vector A and vector B। बोलो, नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, ये डायग्राम बनाना सभी। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए। यदि इनको इस तरह से सेम मैनर में लिया तो मैंने वेक्टर ए को इसी के पैरेलल शिफ्ट किया इस तरह से। ये रहा वेक्टर ए, अजिंक्य जल्दी लिखो। अजिंक्य जल्दी लिखो। चलो, तो ये इस तरह से हो गया। तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है, जिसमें किस में ली जा रही है? रिवर्स मैनर में। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो, क्लियर है? अब ये वाला डायग्राम बना लो सभी। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है? बोलो, क्लियर है सभी को? चलो, बनाओ जल्दी से डायग्राम।
बना लिया? बोलो, बना लिया सभी ने डायग्राम? चलो, अब इसमें एक और चीज सुनना सभी ध्यान से। ये तो एक एक्सप्लेनेशन हुआ। ट्रायंगल लॉ का एक और एक्सप्लेनेशन है। ट्रायंगल लॉ का एक और एक्सप्लेनेशन है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। वेक्टर ए और वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। और इन दोनों को हमने किस में लिया है? सेम मैनर में। बोलो, क्लियर है? यहां तक तो स्टेटमेंट सभी को क्लियर? If vector A and vector B represent the two sides of triangle taken in the same manner, same manner का मतलब हेड इसका यहाँ पर इसके साथ, टेल के साथ, और ये यहाँ पर। बोलो, क्लियर? देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम मैनर, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम मैनर, यदि हमने थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को भी सेम मैनर में ले लिया, मतलब सेम मैनर मतलब हेड ऑफ वेक्टर ए और हेड ऑफ दिस वेक्टर, थर्ड साइड का, टेल का एक ही पॉइंट पर है और इसका एक ही पॉइंट पर है, देन द रिजल्टेंट ऑफ all vector become 0, then the resultant of all three vector become 0। बोलो, क्लियर? बताओ। देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर बिकम 0। ये इसका एक और स्टेटमेंट होता है। बोलो, क्लियर है सभी को? मैंने ये क्यों बताया? यदि ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें एक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या यहाँ पर सी वेक्टर की और डी वेक्टर, मैं दो वेक्टर पे बात कर रहा हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम है। सी वेक्टर और डी वेक्टर ध्यान से देखो, क्या सिर्फ इनकी डायरेक्शन अलग है? बोलो, क्या सी वेक्टर और डी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन अलग है, या अपोजिट बोल दूं? जस्ट क्या है? अपोजिट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी? बोलो, ध्यान से देखोगे तो ये बात क्लियर होगी सभी को। वेक्टर डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम, और डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। तो वहां से देखना, यहां से वेक्टर सी की जगह क्या लिखो? माइनस वेक्टर डी। तो माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। साइड चेंज करोगे तो यहां पर क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ, क्लियर है सभी को ये बात? समझ में आया मैंने क्या बोला? यदि हम थर्ड साइड को भी सेम मैनर में ले लेते हैं तो ऑल थ्री वेक्टर्स का सम क्या आता है? 0। बोलो, क्लियर? तो एक और पॉइंट लिख लो सभी, नेक्स्ट में, इसी में नेक्स्ट लिख के, एक्सप्लेनेशन 2, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का सेकंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है? बोलो, क्लियर है सभी को? तो लिखो सेकंड एक्सप्लेनेशन में, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same manner. If vector A and vector B represent the two sides of a triangle taken in same manner, if vector A and vector B represent the two sides of a triangle taken in same manner, then the third side of triangle, then the third side of triangle taken in the same manner
Then the third side of triangle taken in the same manner. Taken in the same manner. Taken in the same manner. Then the resultant of all three vectors. Then कहां से नहीं लिखा है ये बताओ. If vector A and vector B represent the two sides of a triangle taken in same manner, then the third side of triangle also taken in same manner, also taken in same manner, also taken in same manner, then the resultant of then the resultant of then the resultant of then the resultant of all three vectors then the resultant of all three vectors become zero. All three vectors become zero. बोलो क्लियर है. बोलो. पीयूष दोबारा से ज्वाइन करो. पीयूष दोबारा से ज्वाइन करो. बोलो नोट कर लिया सभी ने. बताओ नोट कर लिया. चलो ये डायग्राम बना के भी नोट करो. ये वाला जो डायग्राम है ये भी बना के नोट करो सभी. यहां से डायग्राम बनाकर नोट करो. ये डायग्राम बनाओ और नोट करो जल्दी. सभी डायग्राम बनाओ और नोट करो. कर लिया नोट. हो गया. बोलो नोट कर लिया. चलो ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया सभी को. बोलो ट्रायंगल लॉ गया. कौन सा वाला. पहले वाला स्टेटमेंट या दूसरा. दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है. सेम तो कहानी है. बस मैंने इस वेक्टर सी की डायरेक्शन को क्या कर दिया रिवर्स. सेम मैनर मतलब हेड और टेल. हेड और टेल. हेड और टेल ये होता है सेम मैनर. अपोजिट मैनर मतलब हेड हेड टेल टेल. क्लियर है. सिर्फ सेम मैनर का मतलब क्या है हेड और टेल. और अपोजिट का मतलब हेड हेड और टेल टेल. बोलो क्लियर. तो बस यही तो कहानी लिखाई है. यहाँ पर देखो हेड और टेल हेड और टेल हेड और टेल. तो इसका सम कितना हो गया 0.
हम कितना हो गया 0, क्योंकि वेक्टर में रियल में क्या होता है कि वेक्टर में यदि हम जहां से चलते हैं और घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, वेक्टर्स में क्या होता है जहां से हमने स्टार्ट किया मूवमेंट करना, और यदि हम वापस घूमकर उसी पॉइंट पर आ गए, चाहे किसी भी पाथ के थ्रू आए, तो फाइनली आंसर क्या आता है 0। फाइनल आंसर क्या आता है 0। क्लियर है सभी को? बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो सभी, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट लिखना सभी, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। अब रियल में क्या हुआ कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन था उससे हम लिमिटेड हो गए। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है वो हमारे लिए क्या हो गया, लिमिटेड। मीन्स हम दो वेक्टर से ज्यादा कभी भी उसमें ऐड नहीं कर सकते। बोलो। क्या स्टार्टिंग में ही मैंने लिखाया है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में कितनी साइड हो सकती हैं, 3। दो को ऐड करने पर कौन आएगी, थर्ड। बोलो क्लियर है? ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। दो को लोगे तो क्या थर्ड मिलेगा, दो को लोगे तभी क्या मिलेगा, थर्ड। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लिमिटेड हो गए कि हम मैक्सिमम कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो को। मैक्सिमम कितने वेक्टर ऐड कर पाएंगे, दो। बोलो क्लियर है? दो से ज्यादा वेक्टर को हम ट्राइंगल लॉ से ऐड नहीं कर सकते, तो उसी के लिए क्या लाया गया, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, ट्राइंगल लॉ का। इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ। इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ। कैसे? अब सपोज करो तुम्हें कोई पॉलीगन गिवन है, जिसकी कितनी है, एन साइड का पॉलीगन है, एन साइड पॉलीगन। क्या गिवन है, एन साइड का पॉलीगन गिवन है। तो एक बात बताना, यदि मैं अब उसके एन साइड के पॉलीगन को इस तरह से लूं कि सभी वेक्टर किस में ऐड हो रहे हैं, सेम मैनर में। बोलो। सभी वेक्टर किस में ऐड हो रहे हैं, सेम मैनर में। all vectors are connected in the same manner, then the resultant of all vector then the resultant of all vector become 0। बोलो क्लियर है? बताओ। ये सिर्फ पॉलीगन लॉ है, ये क्या है, सिर्फ पॉलीगन लॉ। बोलो क्लियर? मैंने क्या बोला कि पॉलीगन लॉ कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, ट्राइंगल लॉ का। क्योंकि ट्राइंगल लॉ में क्या था कि हम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन पॉलीगन में बहुत सारे वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। तो रियल में पॉलीगन में क्या बोला गया कि यदि हमारे पास कोई एन साइड का पॉलीगन है जिसमें कितने वेक्टर है, एन, तो उन एन सभी वेक्टर को यदि हम सेम मैनर में ऐड करते हैं, यदि उन सभी वेक्टर को हम सेम मैनर में ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 0। बोलो क्लियर? चलो लिखो सभी, हेडिंग डाल दो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। सभी हेडिंग डालो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। सभी हेडिंग डालो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इसमें लिखना सभी, इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ
It is the extended version of triangle law. It is the extended version of triangle law because it is the extended version of triangle law because in the triangle law we can add maximum two vectors. In the triangle law we can add only two vectors. Maximum भी क्या लिखना है? Only लिख लो. We can add only two vectors. बोलो क्लियर है? लिख लिया सभी ने? ठीक है. It is the extended version of triangle law because in the triangle law we can add only two vectors if there are n vectors. If there are n vectors, if there are n vectors which are taken in the same manner, if there are n vectors which are taken in the same manner, which are taken in the same manner and forming a polygon, and they are 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 forming a polygon, then the resultant of then the resultant of then the resultant of all vector then the resultant of all vectors become zero. If there are n vectors in a polygon which are taken in the same manner, n vector in a polygon which are taken in the same manner, then the resultant of all vector become zero. डायग्राम बना लो और नोट कर लो. डायग्राम बना लो और नोट कर लो. क्लियर है सभी को? बोलो. बोलो. क्लियर है सभी को? नोट कर लिया? बोलो नोट कर लिया सभी ने? नोट करो. नोट करो सभी. ठीक है. हो गया. चल. क्लियर है सभी को? हाँ जिंक नोट करो. हो गया. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. सभी हेडिंग डालो. डालिए सभी ने हेडिंग.
चलो, तो पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना। सभी को फिजिक्स समझ में आ रहा है? बोलो, क्या सभी को फिजिक्स समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है? बोलो, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सभी को? चलो, बहुत अच्छा है। फिर आप क्वेश्चन लोगे क्या? अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर में तो अभी तो क्वेश्चन नहीं आएगा। कल के बाद से, मतलब मंडे को क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर के क्वेश्चन मंडे से स्टार्ट होंगे। अभी तो सिर्फ इसमें यही पढ़ना है हमें कि लॉ क्या क्या है। लॉ में क्वेश्चन नहीं बनते, लॉ हमेशा याद रखना होता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ से हम मंडे से स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। क्लियर है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें न्यूमेरिकल मेथड भी सीखेंगे एडिशन का। ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो पढ़ना है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी तो स्लो ही रहेगा ना, स्टार्ट है। जैसे जैसे तुम लोग धीरे धीरे कवर करते जाओगे, समझते जाओगे, बाद में स्पीड बढ़ता है। स्पीड स्टार्टिंग में स्लो ही रहता है। ठीक है, 5-6 महीने बाद स्पीड इंक्रीज होता है, जब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब। सर बैच 2 कितना आगे है? ज़्यादा आगे नहीं है। बैच 2 ज़्यादा आगे नहीं है, उसका टेंशन मत लो। बैच 2 बैच 1 का, हाँ 1 और 2 कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, उतना टेंशन मत लो उनका। ठीक है, चलो। उनका तुमसे 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। बैच 1 और 2 का तुमसे 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। हाँ, बैच 4 भी है। हाँ, फोर्थ बैच भी है। अभी स्टार्ट हुआ है फोर्थ बैच। फोर्थ बैच अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं। ओके।